अगर आपको 1:6 के आसपास की 1:3 मिनिमम सबसे कम जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा वो स्टार्टिंग होगा 1:3 के बेसिस पर। तो अगर ऐसी स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप ये चीज़ चाहते हो कि 1:1 1:2 की कोई रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पर हमें सेटअप चाहिए, हमें बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड कैच नहीं करना, तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करना। आपको अगर बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड इंट्राडे के अंदर कैच करने हैं, इंट्राडे में बड़ा पैसा कमाना है, तो यहाँ पर ये आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। मैं पहले आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको जो है नॉलेज दूंगा कि कैसे ये चीज़ काम करती है, कहाँ पर बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में आपकी हर बार एंट्री होगी, और जब भी उसके फेवर में मार्केट जाएगा तो एक बड़े बड़े मोमेंटम सेलिंग साइड या फिर मार्केट में छोटे से मोमेंटम से बहुत बड़े बड़े मोमेंटम आपके सामने बाइंग साइड के मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर सबसे बेस्ट बात क्या होगी ऐसी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा सबसे छोटा होगा। मतलब अगर आप मिनिमम एक ट्रेड ले रहे हो एक लॉट के अंदर, तो आपका 500 के आसपास अगर स्टॉप लॉस होगा तो इंटू 6 आप ये देख लो कि अराउंड इतना इतना आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो इवन बिगिनर भी इसके लिए सबसे बेस्ट यही हो सकता है। अब इसका पहले मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ, कैसे ये जो है ट्रेडिंग कैसे काम करेगी सेटअप, उसके लिए क्या आपको साइकोलॉजी रखना है, माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद में स्ट्रेटजी में मैं आपको डिटेल के अंदर यहाँ पर समझाऊँ। सबसे पहले मैं आपको मैथमेटिकली यहाँ पर ये चीज़ एक चीज़ समझा देता हूँ कि क्यों बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा मार्केट के अंदर ज़रूरी हैं, छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड आप मार्केट में कभी सस्टेन नहीं कर सकते। इसके पीछे का एक बार रीज़न समझो। आपने 1:1 या फिर 1:2 के आसपास की कोई रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पर कोई आपने स्ट्रेटजी प्लान किया, उसके बेसिस पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। अब एक हफ्ता है जिसके अंदर 5 दिन हमें मिलते हैं ट्रेड करने को, ठीक है। इसके अंदर पहला दिन आपका यहाँ पर हो गया लॉस, ठीक है। दूसरे दिन आपका यहाँ पर हो गया प्रॉफिट, वापस यहाँ पर एक दिन प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर कंटिन्यू प्रॉफिट हो गया, और एक दिन आपका वापस लॉस हो गया। तो अगर आपका 1:1 1:2 के आसपास की भी रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड है तो यहाँ पर ये चीज़ तभी काम करेगी। अब पहले एक बार इसको डिटेल में समझना, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बात करूँगा, हवाबाजी मुझे नहीं करनी यहाँ पर, ये चीज़ कुछ भी नहीं समझाना। यहाँ पर देखो, आपका लॉस हुआ, आपने ट्रेड बंद कर दी, बट जिस दिन आपका मार्केट के अंदर पहले ट्रेड, देखो होता क्या है कि अगर आपने कोई मार्केट के अंदर सपोज पहले दिन आपने ट्रेड प्लान किया, आपका लॉस हो गया, तो कोई भी मार्केट तुरंत क्लोज कर देगा एक ट्रेड के अंदर? नहीं, वो दूसरी ट्रेड दोबारा प्लान करेगा, वहाँ पर भी लॉस हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स को कोई फॉलो करता है तब जा कर के कि 2 ट्रेड तो मिनिमम है, यहाँ पर 3 ट्रेड या फिर 2 ट्रेड मिनिमम है, तो वहाँ पर मुझे बंद कर देना है। तो यहाँ पर इसका डे क्लोज हो गया लॉस के अंदर, मतलब मिनिमम 2 ट्रेड तो हम मान करके चल रहे हैं। जिस दिन प्रॉफिट हो जाता है, जब भी किसी को डिजायरेबल प्रॉफिट हो जाता है, तो वो तुरंत सिस्टम को क्लोज कर देता है, कोई भी दोबारा वहाँ पर ट्रेड करने की ज़्यादातर नहीं सोचेगा। डिपेंड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स, कोई होते हैं वापस उसको रिस्क पर लेंगे, बट अगर आपने 5,000 सोचा आपको मिल गया, तो होता क्या है कि जो लॉस के अंदर बैठा है ट्रेडर, वो बार बार उस पैसे को रिस्क पर नहीं लेगा, ज़्यादातर यही होता है। तो इसके बेसिस पर मैं अब आपको समझाता हूँ कि कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। जिस दिन आपका मार्केट में लॉस होगा और जिस दिन आपका प्रॉफिट होगा, वो एक दिन यहाँ पर क्रॉस मान लो, क्योंकि जो लॉस है वो प्रॉफिट आपका पूरा लेकर के ही चला जाएगा उस दिन का। अगले दिन वापस लॉस, इस दिन आपका प्रॉफिट, ये आपका पूरा लॉस लेकर के चला जाएगा। यहाँ पर साथ में ब्रोकरेज चार्जेस वो तो अलग से हैं, एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पर आपका एक प्रॉफिट बच गया। तो ये आप इस तरीके से कभी भी अच्छा प्रॉफिट की जो बात होती है वो आप कभी कर नहीं सकते। यहाँ पर आपको या तो बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छे खासे ट्रेडर्स की होगी, बिगिनर ट्रेडर की कभी भी नहीं देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट क्या तरीका है वो यहाँ पर समझो, कि अगर एक ट्रेड आपने यहाँ पर प्लान की जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड है मिनिमम 1:3, और मैं आपको खुद यहाँ पर दिखाऊंगा 1:6 की ट्रेड भी कैसे ली जाती है, वो चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी। तो उसके बेसिस पर एक मात्र ट्रेड, उसके बाद में मैं कह रहा हूँ अगर आपका यहाँ पर लॉस 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 हो गया,
तो 4 दिन के लॉस को भी एक ट्रेड भारी पड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक ट्रेड इतनी परफेक्ट हो जाती है तो आपको मार्केट के अंदर अगर यहाँ पर भी प्रॉफिट हो गया तो आप फिर उसके बाद में अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर रह सकते हो। ये तो है एक मैथमेटिकल तरीका समझाने का कि यहाँ पर आपको एवरेज एवरेज ये चीज़ें समझ में आ जाए कि बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मार्केट में क्यों ज़रूरी है, क्यों आप छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड मार्केट में लेकर के कभी सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड लेना ही पड़ेगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर अब बात आती है स्ट्रैटेजी की कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी है। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर सिंपल मैं आपको समझाऊंगा ताकि यहाँ पर बच्चे से बच्चा भी, एक जो मार्केट में बिगिनर है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, वो भी आराम से समझ जाए। यहाँ पर सबसे बड़ा अगर रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए तो सिंपल समझो, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर अपसाइड जा रहा है, रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, तो कहाँ पर, तो ऐसे मार्केट के अंदर क्या आपको बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है सेलिंग साइड में, यहाँ पर हम इसे एक बार रिमूव कर देते हैं, मार्केट सेलिंग साइड के अंदर जा रहा है, उसके बाद में जब मार्केट यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर जाएगा, उसके यहाँ पर अगर हम बॉटम के आसपास मार्केट में ट्रेड को प्लान करें बाइंग साइड की, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, या फिर मार्केट जब इन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, मार्केट में ऑलरेडी बॉटम से पहले एक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है, उसके बाद में हम एक मोमेंटम को कैच करेंगे, ये सही रहेगा या फिर ये रहेगा। हमेशा सबसे बेस्ट बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपको चाहिए तो वो हमेशा इसी पॉइंट पर होगा। इसलिए जो बायर का और सेलर का ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ से बायर और सेलर मार्केट में एंटर करते हैं, वो ही सबसे बढ़िया एंट्री प्लेस होता है, जहाँ से मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट होता है। उस पॉइंट पर अगर मार्केट में आप एंट्री प्लान करते हो तो वो सबसे बढ़िया प्लेस होगा। मतलब हमें प्लान करनी है सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड, जिसका मतलब है रिवर्सल ट्रेड्स। यहाँ पर कोई भी पुल बैक के बेसिस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ना कोई ब्रेकआउट के बेसिस पर ट्रेड करेंगे, कोई कैंडलस्टिक वगैरह कुछ नहीं। हमें सिर्फ ट्रेड करना है पुल, एक रिवर्सल के मार्केट में रिवर्सल देखना है, और उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए अब वो देखते हैं। मार्केट अगर अप साइड की तरफ ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर अप साइड जा रहा है, प्रीवियस में कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पर है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिए, उसके बाद में हमारी ट्रेड एक्टिवेट होगी। हमें अगर जब ये जा रहा है कंटिन्यूशन के अंदर, हमें कोई भी बाइंग साइड की ट्रेड प्लान नहीं करनी, हमें बस सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे रहना है। क्यों? साइकोलॉजी समझना, लॉजिक समझना, क्लियरली पूरा क्लियर समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, कमेंट करना, यहाँ से ज़्यादा जितने कमेंट आएंगे इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि एक पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कल के दिन ही, अगले दिन आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा, कि यहाँ पर हम पहले बात करेंगे बाइंग साइड के अंदर कि बाइंग साइड में मार्केट जा रहा है तो सेलिंग साइड की कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, और उसके बाद में सेकंड पार्ट में यहाँ पर बाइंग साइड की ट्रेड कैसे प्लान करेंगे नेगेटिव में जाते हुए मार्केट। तो सबसे अच्छा क्या मोमेंटम होता है, जब मार्केट ओपन हो, अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ कर दे, मार्केट एक चाल चल चुका है, मोमेंटम कर चुका है, इसके अंदर मार्केट क्या करे कि जो पहले की रेजिस्टेंस वगैरह हैं उन सब का मार्केट ने मोमेंटम करते हुए ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पर साइकोलॉजी समझो कि जो भी यहाँ पर मार्केट में सेल करके बैठा है, यहाँ पर सेलर है, वो मार्केट में उसके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इस पॉइंट के आसपास, इस लेवल के आसपास। मार्केट में अगर कोई सेलिंग करना भी चाहता है वो कहाँ तक करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करेगा, मार्केट में कि रेजिस्टेंस से रिवर्सल आ जाएगा। सिर्फ इसी के बेसिस पर हमें ये चीज़ समझना है कि ज़्यादातर 90% ट्रेडर क्या सोच रहे हैं कि वो सेलिंग करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, या फिर वो मार्केट में सेल करके बैठे हैं जिसका स्टॉप लॉस पड़ा है। तो मार्केट क्या करेगा कि पहले तो इन रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, उन सब के स्टॉप लॉस खाएगा, रेजिस्टेंस के पास तक यहाँ पर आएगा, सेलर्स को कई बार एक्टिवेट कराएगा। आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल्स वगैरह दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस पर जो सेल करना चाहता है एक बार यहाँ पर एक्टिवेट कराएगा, फिर उनको भी मार्केट में एसएल सबके खाएगा। तो जो पहले बैठा है वो ख़त्म, जो यहाँ पर आ रहा है वो भी मार्केट में ख़त्म, क्योंकि फर्दर ब्रेकआउट हो गए। तो जब ऐसे मोमेंटम हो जाते हैं उसके बाद में एक ही चीज़ बचती है लोगों के पास में, बाइंग। बाय डिफ़ॉल्ट हर कोई ऐसे मोमेंटम में बाइंग ही करने वाला है,
क्योंकि मार्केट ने कर दिया है क्लियरली ब्रेकआउट। तो जब सब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट के ऊपर सबके सेलर्स के जो स्टॉप लॉस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब इसके ऊपर मार्केट में कोई भी सेल जो है नहीं करना चाहता। कोई भी सेल कहाँ तक करेगा? रेजिस्टेंस देख करके सेल करेगा, मतलब अब कोई सेलर आने की संभावना ही नहीं है। तो अब मार्केट में कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट देख करके बायर, और यहाँ पर भी जो बायर बैठे हैं वो मार्केट के अंदर आएंगे। तो इस ट्रेड की साइकोलॉजी ये है कि हमें मार्केट में जैसे ये बड़े मोमेंटम होते हैं, सबको लगता है कि मार्केट आज के दिन पता नहीं कितना ही चला जाएगा, हमें बस इन सब के अगेंस्ट में जाना है। ये जो हायर पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हमें मार्केट में सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी है। उसका मैं आपको सिंपल लॉजिक भी बताऊंगा कि किस पॉइंट पर एंट्री होगी। पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद में एंट्री पॉइंट समझाऊंगा कि कैसे पॉइंट देखना है कि परफेक्ट एंट्री उसी कैंडल से मार्केट एक कैंडल का हाई तक ब्रेक ना करे, कंटिन्यू उसी पॉइंट से रिवर्सल आए। तो यहाँ पर मार्केट इसी पॉइंट से फॉल करना स्टार्ट करे और टारगेट हमारा कहाँ तक होगा? जिस पॉइंट से जो बायर्स का ओरिजिन है, मैंने आपको बार बार इस वर्ड को याद रखो, जहाँ से बायर्स का ओरिजिन हुआ है, जहाँ पर मैक्सिमम बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, उस पॉइंट तक हमारा टारगेट होगा। मार्केट इन बायर के एसएल को खाएगा। और ये स्ट्रेटजी देखी जाए तो सेम है। यहाँ पर अगर पार्ट 2 की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। मार्केट सेलिंग के अंदर आ रहा है, यहाँ पर मार्केट नेगेटिव के अंदर आ रहा है, ठीक है। कोई भी प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट्स वगैरह मार्केट में है, यहाँ पर हम सपोर्ट मार्क कर लेते हैं कि कोई भी सपोर्ट वगैरह हैं। तो सारे सपोर्ट्स वगैरह मार्केट में ब्रेक हो चुके हैं। हर कोई मार्केट में यहाँ पर एग्जिट कर चुका है बाइंग साइड की ट्रेड। और जब खासकर पूरे मार्केट में मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, सब यहाँ पर सेलिंग के अंदर एक्टिवेट हो चुके हैं, सिर्फ सेलर हैं। तो इस पॉइंट पर हमें बायर के एसएल को टारगेट करना है, सॉरी बाइंग करना है हमें, और सेलर के स्टॉप लॉस को टारगेट करना है। टारगेट हमारा क्या होगा? एंट्री हमारी बिल्कुल लोअर लेवल पर होगी। मैं एंट्री आपको बता दूंगा जब हम चार्ट पर देखेंगे इसको एग्जैक्टली, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी कि किस कैंडलस्टिक के बेसिस पर आपको वहाँ पर एंट्री करना है। बहुत ही परफेक्ट कैंडलस्टिक आपको समझा दूंगा कि एंट्री कहाँ होगी। एंट्री आपकी बिल्कुल लो लेवल पर होगी। तो यहाँ पर जब आपकी छोटी सी एंट्री कैंडलस्टिक पर होगी, यहाँ पर कोई बहुत छोटी सी कैंडलस्टिक बनेगी, यहाँ पर हाई पर आपकी एंट्री होगी, लो के आसपास में आपका स्टॉप लॉस होगा। अब आप देखो कि आपके पास में स्पेस कितना है। इतना बड़ा आपके पास में स्पेस है जहाँ तक मार्केट आराम से जा सकता है। ये जो सेलर हैं, इन सब के स्टॉप लॉस को आराम से टारगेट कर सकता है मार्केट। और यहाँ पर जब तक इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट नहीं हो जाते, आराम से मार्केट हायर लेवल तक जाएगा, इन सब के स्टॉप लॉस को खाएगा। और आप मार्केट में बॉटम पर बाय कर रहे हो तो एक बड़ा टारगेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप अचीव कर सकते हो। देखो सिस्टम यही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पुश ना करना पड़े मार्केट के अंदर, कि हद से ज़्यादा आपको हेडक लेना पड़ रहा है बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड लेने के लिए। नहीं, आपको अगर बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए तो आपका सिस्टम इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। मैं मार्केट में टॉप के आसपास सेलिंग की ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, बॉटम के आसपास बाइंग की ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो मुझे एंट्री लेने में टफनेस चाहिए कि मुझे एंट्री के लिए वेट करना है, बाकी काम मार्केट करके देगा, बड़े बड़े मोमेंटम देना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एंट्री का वेट करना है। अब मैं आपको एग्जैक्ट चार्ट पर चल के सारा ये जो सिस्टम है कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पर आपको मार्केट में एंट्री मिलेगी, चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपके सारे डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएं। और कोई भी आपका डाउट हो तो यहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो हम सबसे पहले इस एग्जाम्पल के ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई, हमारे लिए ओपन होते ही मार्केट ने मोमेंटम की अपसाइड की तरफ। बस एक चीज़ याद रखना है, मार्केट में रेजिस्टेंस से आपको सेल नहीं करना है, किसी भी सपोर्ट से आपको बाय नहीं करना है। बाय करना है हमेशा सपोर्ट ब्रेक होने पर, सेल करना है हमेशा रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर, वहाँ पर ही आपको सेलिंग के ट्रेड प्लान करना है। ये रेजिस्टेंस वगैरह है मार्केट में, ठीक है, इसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट चाहे यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, मार्केट में हमें चाहिए क्लियरली मार्केट के अंदर ब्रेकआउट। देखो थोड़े एडवांस लेवल इसके अंदर आपको पार्ट 2 के अंदर मैं समझाऊंगा कि कई बार मार्केट होता क्या है कि ऐसे आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट पुल बैक आया, फर्दर ब्रेकआउट किया, और फिर यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आना स्टार्ट होगा जो पूरा मार्केट रिवर्स कर देगा।
बट आपका यहाँ पर पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो कैसे समझा जाएगा, वो मैं आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं तो हर एक चीज़ इसके अंदर समझाऊंगा, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, इस चीज़ को प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। तो हम पहले इस पर स्टिक रहते हैं। सिंपल, बाहर आए, यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर बाहर आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना तब तक जब रेजिस्टेंस का क्लियरली ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, क्लियर ब्रेकआउट हुआ। दो है एंट्री के तरीके। पहला, कोई भी डोजी कैंडलस्टिक या फिर कोई रेड कैंडलस्टिक बन जाए, या फिर सबसे बेस्ट कैंडलस्टिक जो होती है ये कैंडलस्टिक। ठीक है, ये अगर टॉप के आसपास बन गई, ऐसे जो पिन बार आप कहते हो, वो कैंडलस्टिक अगर टॉप पर बन गई यहाँ पर, इसका लो क्रॉस करते आपको पक्का यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी है। यहाँ पर हाई के ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। ठीक है, ये है पहला तरीका। दूसरा, रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट में आपने कैंडलस्टिक पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं, आप एक कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन का वेट करो। इसके अंदर यहाँ पर आपको ट्रेड मिल गई। कई बार मार्केट के अंदर ट्रेड मिस हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट एंट्री का वहाँ पर जो है प्रीफर करता हूँ। यहाँ पर दोनों आपकी एंट्री समझ गए कि पहली आपकी एंट्री होगी यहाँ पर, ये जो रेड कैंडलस्टिक है यहाँ पर आपकी एंट्री। दूसरी, अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो फर्दर आपको रेड कैंडलस्टिक का एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गया, इस रेजिस्टेंस में रेड कैंडल आकर के क्लोज कर दी, आप इसके लो पर सेल करोगे, इस हाई का आपका एसएल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा, देखो आराम से मार्केट आ रहा है नीचे, आपको टारगेट कहाँ तक प्लान करना है, यहाँ तक जहाँ से बायर का ओरिजिन हुआ है, जिस पॉइंट से बायर ने मार्केट में मोमेंटम में स्टार्ट किया है, जहाँ स्टॉप लॉस पड़े, उस पॉइंट तक आपको ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर इस एग्जांपल को देखो, पहली कैंडल रेड, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, तो ये हमारे लिए क्लियरली रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल। उसके बाद में इसी पॉइंट पर ये जो क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तुरंत यहाँ पर अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया। ये जो मैं आपको कह रहा था कि लोग सेल करते हैं रेजिस्टेंस को देख करके, तो यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेड कैंडल का हाई है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, यहाँ पर सब देख करके सेल करेंगे। ये जो कैंडलस्टिक बनी, वापस लो क्रॉस किया, यहाँ पर इतने में स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं, लोग यहाँ पर सेलिंग का सोचते हैं, और मार्केट ने क्या किया, ये देखो तुरंत इसका क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। जैसे ही ब्रेकआउट किया, जो भी यहाँ पर सेल करना चाहते थे उसका स्टॉप लॉस खत्म। जो पहले से कोई सेल करके बैठा है गलती से यहाँ पर एक कैंडल में, वो तो तुरंत वैसे भी निकल चुका है मार्केट में, उसका भी वैसे भी स्टॉप लॉस खत्म। तो सारे सेलर खत्म। अब मार्केट में कौन आएगा, बायर। ब्रेकआउट देख करके यहाँ पर और देखोगे तो मॉर्निंग में ओपन होते यहाँ पर रेंज बना के ब्रेकआउट किया, यहाँ पर 22,500 का रेजिस्टेंस था, उसको भी ब्रेक किया। तो कोई एक भी ऐसा रीज़न नहीं बनता जहाँ जो देख करके ये पता चले कि यहाँ पर बायर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ बायर आने वाला है। जैसे ही बायर आया, आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लियरली रेड कैंडलस्टिक क्लोज हुई, रेजिस्टेंस के अंदर आया, रेड कैंडलस्टिक क्लोज, यहाँ पर लो पर सेल, हाई का स्टॉप लॉस। आपका मिनिमम पहला टारगेट होगा ये लेवल। देखो अब यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर भी एग्जिट क्यों नहीं करना, सिंपल मैं समझा रहा हूँ। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है, साथ साथ में साइकोलॉजी भी समझो, नोट्स बनाओ इन चीज़ों को और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करो। मार्केट को अगर बाइंग साइड के अंदर जाना है तो क्या इस पॉइंट पर आकर के सपोर्ट से जाएगा, या फिर इस पॉइंट से यहाँ पर आकर के ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से सपोर्ट लेगा फिर अपसाइड जाएगा? नहीं, जब ब्रेकआउट ही कर चुका है तो यहाँ तक क्यों आएगा। दोबारा मौका मार्केट किसी को नहीं देता। पहले मौके में जो एंटर कर गया वो सबसे बेस्ट, दूसरा मौके का जो वेट करेगा वो ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पर बाय करेगा, स्टॉप लॉस, फर्दर ये सपोर्ट जोन, यहाँ पर बाय करेगा, फर्दर स्टॉप लॉस। कम से कम आपको इतने बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे, और फर्दर मार्केट उसके बाद में और फर्दर स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, फिर अपसाइड डाउन साइड मोमेंटम करता है। अगला एग्जांपल देखो क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया, पहली कैंडल के अंदर अपसाइड आ गया और फर्दर अपसाइड गया। हमें क्या चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ब्रेकआउट कर दिया, जो पहले सेल करके बैठा है वो ख़त्म, यहाँ पर कोई सेल करने का सोच रहा था वो ख़त्म, उसके भी यहाँ पर क्या हो गए, ब्रेकआउट हो गए। तो जब सबके ही मार्केट में ब्रेकआउट हो गए तो सेलर का तो नामो निशान नहीं बचेगा, और अगर सेलर है ही नहीं तो मार्केट अपसाइड जा नहीं सकता। बस आपको ये पता होना चाहिए, मार्केट में बायर होना ज़रूरी है। बायर क्या है, यहाँ पर आ रखा है आराम से ब्रेकआउट के अंदर, तो मार्केट हमें करना है बायर के स्टॉप लॉस को टारगेट। ये आया, मैंने कौन सी कैंडलस्टिक बताई थी आपको,
ये कैंडलस्टिक, कि जब भी ये कैंडलस्टिक बने ऐसी भी बन सकती है, थोड़ी ऐसी भी बन सकती है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। लो हाई एसएल, यहाँ पर देखो परफेक्ट मोमेंटम मिला। अब यहाँ पर अगर आप तुरंत एग्जिट नहीं करते कोई बात नहीं, मार्केट दोबारा मौका दे रहा है। अब यहाँ पर समझो टारगेट यहाँ तक है, मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, यहाँ पर आपके लिए हर चीज़ को टफ हो जाएगा। बट सिंपल समझो कि अगर आपको मार्केट में एक तो ये है फ्लो के अंदर आ रहा है सबसे बेस्ट मोमेंटम, ये है ये सेकंड बेस्ट मोमेंटम। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने को मिलेगा कि मार्केट हमारे फेवर में तो जा रहा है, बट मार्केट हमारे फेवर में ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह दिखा रहा है तो यहाँ पर दूसरे लोग भी सेल करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर लोग घुसना शुरू कर देंगे वो फर्दर मोमेंटम कर नहीं पाएगा। इसीलिए ऐसी ट्रेड्स के अंदर जब मार्केट होल्ड करना शुरू करे, पुल बैक आए, फिर ब्रेकडाउन करे, यहाँ पर एम पैटर्न बनना दिख जाता है तो लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे। जो यहाँ पर देखो इस ट्रेड में कोई सेल करेगा क्या, यहाँ पर मार्केट आया वन वे मोमेंटम हुआ है बिना रुके, ये सबसे बेस्ट है। ये रुक गया यहाँ पर, ये इतना बेस्ट नहीं है। ये यहाँ पर आ गया, आप यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये ब्रेक डाउन कर रहा है, एम पैटर्न बना रहा है, प्राइजेशन बना रहा है, ट्रेंड लाइन दिखा रहा है। यहाँ पर आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर साइकोलॉजी के बेसिस पर बात किया जाए तो यहाँ पर देखो क्या हमें ट्रेड में टारगेट करना है बायर के स्टॉप लॉस को, अगर हम सेल कर रहे हैं। थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, आपको मार्केट में ये चीज़ समझने में टिपिकल लग सकता है, कोई बात नहीं। एक बार समझो, दो बार समझो, तीन बार समझो, चार बार देखो, जितनी बार इसको देखोगे आपको डिटेल में और समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमें ट्रेड करना है, क्या साइकोलॉजी है। ये कैंडलस्टिक किसने बनाई, एक बिग प्लेयर ही बना सकता है, तो हमें उसके तो स्टॉप लॉस को टारगेट करना नहीं ना, तो हम कर सकते हैं। तो मार्केट में होगा क्या कि मार्केट एक बार जैसे यहाँ पर लेवल कौन सा है 22,500 का, ये यहाँ पर रिटेलर्स का लेवल है। यहाँ पर जैसे ही ब्रेकडाउन होना शुरू होंगे रिटेलर्स घुसना शुरू कर देंगे कि मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा। ये थोड़ी एसल हंटिंग की साइकोलॉजी है, इसीलिए मैं आपको इतना एडवांस तरीके से नहीं समझा रहा, सिर्फ चार्ट के बेसिस पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट को देखकर भी आप समझ सकते हो। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़े से डिफरेंट एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई इस दिन इस पॉइंट पर, यहाँ पर रजिस्टेंस, और इस पॉइंट पर यहाँ पर रजिस्टेंस। ओपन होते ही मार्केट ने कर दिया ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा तो यहाँ पर हमें आराम से हमें सेलिंग साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये वापस इमीडिएटली रिजेक्शन आया, यहाँ पर हम मार्केट में सेल करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। अब आप ये कहोगे कि हमारे पास बायर तो है नहीं, यहाँ पर हम टारगेट किसको करेंगे, बायर हैं। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है डे का लो, यहाँ पर मार्केट होल्ड करके गया है, यहाँ पर बायर आ जाते हैं, यहाँ पर आराम से बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ तक हमारे पास स्पेस है आराम से। तो मिनिमम इस पॉइंट हम सेल कर सकते हैं, हाई का स्टॉप लॉस कम से कम इस तक। मैं नहीं कह रहा कि लो पर जाकर के एग्जिट करो, नहीं, ये आपको आराम से ये मोमेंटम मिल सकता है। जैसे इनके स्टॉप लॉस खत्म हुए हमें ट्रेड एग्जिट कर देना है, हमारे लिए यहाँ पर मार्केट में सेलिंग की ट्रेड। और यहाँ पर एग्जांपल देखो, क्लियरली ओपन हुआ, मार्केट क्या है, क्लियरली यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट आया रेजिस्टेंस से, क्या हमें यहाँ पर सेलिंग करना है, नहीं। मार्केट क्या किया, वापस रेजिस्टेंस के पास में, अब जहाँ पर फर्दर एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस दूसरे पर आ गया तो यहाँ पर करना है कम से कम ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट किया, मार्केट में जैसे ही रेड गन क्लोज किया, लो पर सेल, हाई पर एसएल, सिंपल है। वहाँ पर देखो मार्केट के अंदर अच्छा खासा, अब मैंने सिंपल आपको बताया, यहाँ पर ये मोमेंटम अच्छा है, ये वाला जो मोमेंटम है अच्छा है, एकदम परफेक्ट मोमेंटम है। बट जब ये होल्ड करना शुरू कर देगा इसके अंदर, आप मार्केट में जैसे ही आपके फेवर में मोमेंटम आए वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। रीज़न आपको मैंने समझाया, क्योंकि देखो मार्केट ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर सिर्फ ये ही आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि 1+1=2 होता है, 0+2=2 भी तो 2 होता है, ठीक है, 2+0=2 भी तो 2 होता है। समझने की बात यह है कि मार्केट में कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ें होती है जो अलग अलग तरीके से बिहेव काम करता है, फिक्स कुछ नहीं है। आपको मार्केट का सेंटीमेंट देखना है। स्टॉप लॉस हमने बात किया, यहाँ तक मार्केट एंड के अंदर आ गया, बट आपके पेशेंस की बात है, ट्रेड आपने लिए, आप कितनी देर होल्ड कर सकते हो आप पर डिपेंड है। तो और एग्जांपल, ये एग्जांपल भी देखो, यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, इस पॉइंट से अपसाइड जाना शुरू किया, फर्दर मार्केट के पास कहाँ तक रेजिस्टेंस है, ये लेवल, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया काम करेगा। क्या किया मार्केट ने, परफेक्ट तरीके से रेजिस्टेंस के पास में आया,
मैंने जो आपको साइकोलॉजी समझाई, जब तक रेजिस्टेंस पर रहेगा लोग सेल करेंगे। यहाँ पर एसएल क्रिएट हुए, पहले वाला सेलर बैठा है, यहाँ पर एसएल क्रिएट हुए, ब्रेकआउट हुआ, ये ख़त्म, ये ख़त्म, अब सेलर ख़त्म, मार्केट में कौन आ गया, बायर, ब्रेकआउट हो गए। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुए हमें उसके बाद में सेल करना है। यहाँ पर ये कैंडलस्टिक बनी, ठीक है, अगली कैंडलस्टिक वापस रेड बनी, लो के आसपास हमें सेल करना है, हाई के आसपास हम एसएल डाल सकते हैं। ज़्यादा अगर आप कंफर्मेशन का वेट करोगे तो इस पॉइंट पर आपको ट्रेड करना पड़ेगा, यहाँ पर सेल, और हाई के आसपास को आप यहाँ पर एसएल कंसिडर करना पड़ेगा। अब उसके बाद में देखो कैसे मार्केट ने काम किया, अच्छा मोमेंटम आया, एक डीप पुल बैक, फर्दर उसके बाद में आपको एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, बट आपको बस पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ होनी है। मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, लोग डरते रहते हैं कि यहाँ पर और कितना जाएगा, और कितना जाएगा। नहीं, अगर जाना होता तो क्या होता कि मार्केट ओपनिंग सबसे बेस्ट होती, अपसाइड ओपन होता, इतना मोमेंटम तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो मोमेंटम आया अगले दिन वापस, ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर अपसाइड जाना था, मार्केट ओपन ही हो जाता, बात ख़त्म, फिर मार्केट आराम से चला जाता। यहाँ पर होता क्या है कि आराम से पहले मार्केट सेलर को निकालता है, एसएल ख़त्म करता है, ये मैनिपुलेशन होते हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई डाउट रहता है, पार्ट 2 के अंदर मैं आपको और एडवांस चीज़ें समझाऊंगा, साइकोलॉजी पॉइंट है जो आपको कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगी। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो में क्रिएट करूँगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।